हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की वो कहानी जो उनके साथ जलते किले में ब्राह्मण ने बताई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने महल के 7वें माले पर खड़ी है। वो ठंडी पड़ चुकी आँखों के साथ अपनी जलती हुई झांसी को देख रही है। एक साथ हजारों लोगों की चीखें आसमान को भेदती हुई चली जाती हैं। हर तरफ आग, खून, लूटपाट और मौत के घाट उतार दिए गए झांसी के नागरिक हैं। सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर जैसा दृश्य देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है, लेकिन ऐसा वाकई में हुआ था। 1857 की इस क्रांति के इस चरण को झांसी के किले में रानी के साथ ही अपनी आँखों से देखने वाले मराठी लेखक विष्णु भट्ट गोडसे ने अपनी किताब में ये सब लिखा है। लगभग 12 दिन तक चली इस लड़ाई में वो झांसी के किले में रहकर इस रोंगटे खड़े करने वाली घटना के साक्षी बने। अपने समय की ये इकलौती किताब है जो किसी भारतीय ने लिखी है। बाकी सब ब्यौरे अंग्रेज़ों की तरफ से लिखी गई किताबों और पत्रों में ही मिलते हैं। झांसी की रानी को अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति में लड़ने वाला इकलौता मर्द बताया था, लेकिन बिठूर की यज्ञशाला में बिना माँ की लड़कों के साथ खेलती छबीली को नहीं पता था कि एक दिन दोनों हाथों में तलवार लिए, दांतों में लगाम पकड़े, वो भारतीय जनमानस में महाभारत के अर्जुन से भी बड़ी योद्धा बन जाएगी। बूढ़े गंगाधर राव ने जवान पत्नी को ताले में बंद कर रखा था। छबीली बिल्कुल अपरंपरागत तरीके से पली बड़ी थी। अपने पिता के साथ बाहर जाती, घुड़सवारी सीखी, तलवार चलाना सीखा। सब 13-14 साल की जब वह हो गई, तब उनके पिता को एहसास हुआ कि छबीली की शादी करना कितना मुश्किल काम है। छबीली की कुंडली जहाँ भी भेजते वहाँ कुछ न कुछ दिक्कत मिलती। आखिर में गंगाधर राव से छबीली की कुंडली मिली और उनकी शादी कराई गई। एक विवाह कर चुके गंगाधर को बेटा चाहिए था। गंगाधर ने छबीली को नया नाम और पहचान तो दी, लेकिन उसे कड़ी निगरानी में रखा। उसे ताले में कैद कर दिया गया। बचपन में पिता के साथ बाहर घूमने वाली लक्ष्मी पर बुरा असर पड़ा और उनका व्यवहार अजीब हो गया। झांसी के आसपास ये अफवाहें फैली हुई थी कि गंगाधर राव महीने के 4 दिनों स्त्री की भांति व्यवहार करते हैं, महिलाओं वाली पोशाक पहनते हैं और उन्हीं के बीच रहते हैं। जैसे कोई स्त्री माहवारी के दिनों में करती है, वैसे ही वे 4 दिन बाद नहाते और फिर पुरुषों की वेशभूषा पहनकर दरबार में आते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी ने जब यह अफवाहें सुनाई तो उसने राजा से पूछ लिया कि वे ऐसा क्यों करते हैं। गंगाधर राव ने जवाब दिया कि अंग्रेज़ों ने इतनी बड़ी बड़ी रियासतों को अपने अधीन कर लिया है, झांसी तो फिर भी छोटा है। उन्हें अब स्त्रियों की भांति कमजोरी महसूस होती है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। गंगाधर राव की मृत्यु दत्तक पुत्र और गंगाधर राव की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई के हाथों में झांसी को संभालने की जिम्मेदारी तो आई, लेकिन तब तक वो ऐसी रानी नहीं थी जैसा हम उन्हें जानते हैं। उस वक्त वो पूजा पाठ किया करती थी। ब्राह्मणों को हर रोज़ दान करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उन्होंने अंग्रेज़ों से दरखास्त की थी कि उन्हें काशी जाने दिया जाए। काशी जाकर वो सिर मुंडवाकर एक विधवा की तरह सामान्य जीवन यापन करेगी, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं करने दिया। किले में रहकर ही लक्ष्मीबाई अब सफ़ेद सिल्क की साड़ी पहनने लगी, अपने केस खुले रखने लगी और सुबह विधवाओं की तरह माथे में राख पोतने लगी। अंग्रेज़ों और रानी के बीच टकराव बढ़ता ही गया। पहले दत्तक पुत्र को लेकर, फिर पेंशन को लेकर और आखिर में काशी न जाने को देने को लेकर। उसके बाद झांसी में अंग्रेज़ों द्वारा गौ हत्या को लेकर रानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इन सब चीज़ों ने रानी को आघात पहुंचाया और वो बागी बनने पर मजबूर हुई। अंग्रेज़ों ने झांसी को घेर लिया था। वो लगातार हमले कर रहे थे। इसी दौरान किसी नागरिक को लालच देकर उन्होंने झांसी के दक्षिण द्वार से प्रवेश करने का जुगाड़ कर लिया था।
रानी एक बार भी विचलित नहीं हुई। महल के चक्कर काटती, हर मोर्चे पर खुद निगरानी रखती और सबके खाने पीने का ध्यान भी। यह सब लगातार 12 दिन तक चला। इस लड़ाई में उन्होंने पड़ोसी रियासतों को पत्र लिखकर मदद मांगी। गोले बारूद की वजह से किला क्षतिग्रस्त होता जा रहा था। लोगों को अपनी मौत सामने दिख रही थी। रानी ने न खाना खाया और न पानी पिया और न एक पल सोई। चैत महीने में झांसी में हल्दी कुमकुम का त्यौहार होता था। इस बार इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब रानी को लगा कि झांसी वालों की ये आखिरी चैत हो सकती है, तो उन्होंने त्यौहार का वो इंतजाम कराया जो कभी हुआ नहीं था। ऐसा आयोजन किसी ने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। आखिरी दिनों में उनके ही किसी व्यक्ति ने उनसे धोखा किया और कहा कि अंग्रेज़ों का मनोबल टूट गया है। इतने दिन में झांसी के किले से कोई जवाबी हमला न होने की वजह से वे छोड़कर जाने लगे हैं। और सुनकर रानी ने राहत की सांस ली, नहाई, खाना खाया और पहली बार मुस्कुराते हुए सोने चली गई। 11 दिनों बाद सेना ने अपनी रानी को ऐसे देखा तो सब खुश हुए, लेकिन ये खबर झूठी निकली। अंग्रेज वहां से हटे नहीं थे, बल्कि वे दूसरे गुप्त रास्तों से झांसी के महल में प्रवेश कर गए थे। रानी को जब ये पता चला तो उन्हें आघात पहुंचा और वे इस सारी मारकाट की जिम्मेदार खुद को मानने लगी। उस रात पहली बार रानी की आंखों में आंसू आए। सबको किला छोड़कर जाने के लिए कहते हुए तय किया कि खुद को महल के साथ बम से उड़ा लेगी। रानी की जिंदगी का ये बेहद ही कमज़ोर और भावुक पल था। एक बुजुर्ग सैनिक के समझाने से रानी मानी और 200 लोगों के साथ कालपी चल पड़ी। रानी को उनके प्रिय सफ़ेद घोड़े पर बाहर जाते हुए देखा गया था। इस समय रानी ने अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ से बांध रखा था। घोड़ों की अच्छी परख के लिए रानी पूरे देश में मशहूर थी। एक स्त्री होने के नाते सबसे ज़्यादा मुश्किल ये जानना रहा कि जो रानी 12 दिन की लड़ाई में एक भी आंसू नहीं बहा रही थी, वो माहवारी के चलते फूट फूट कर रोई। दरअसल लगातार 24 घंटे घोड़े पर दौड़ती रानी अपनी सहेली झलकारी बाई के साथ जब कलापी के पास पहुंची, तब उन्हें माहवारी आ गई। झांसी का महल छोड़ते समय रानी ने सिर्फ 1 रुपया लिया था। उनके पास कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं थे। इस स्थिति ने उन्हें कमज़ोर महसूस कराया। सफ़ेद पोशाक पहनने वाली रानी माहवारी के वक्त मर्दों के बीच बैठी थी। बाद में तात्या टोपे ने उनके लिए कपड़ों का इंतजाम कराया। यहाँ से भी अंग्रेज़ों से लड़ाई हार कर रानी ग्वालियर की तरफ गई। वहाँ के राजा को लड़ाई के लिए मनाने की कोशिश की। नहीं मानने पर वहाँ के राजा को हराया, सेना को इकट्ठा किया और फिर अंग्रेज़ों से लड़ाई की। यहीं पर रानी की वो तस्वीर बनी जिसमें दोनों हाथों से तलवार भांजते, दांतों से लगाम पकड़े रानी चंडी का अवतार नजर आई। इस लड़ाई में रानी की हार हुई और वो वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन रानी की इच्छानुसार उनका शव अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगा। लक्ष्मीबाई सिर्फ तलवार भांजने वाली योद्धा नहीं थी, जनता के प्रति उनके मन में असीम स्नेह था। रानी ने जीवन का पहला और आखिरी युद्ध अंग्रेज़ों के साथ ही लड़ा था। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि रानी ऐसी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ेगी। बताया जाता है कि रानी रोज़ खूब कसरत करती थी। उनके घोड़ा कुदाने के अभ्यास को देखने जनता पहुंच जाती थी। अगर जनता की बात करें तो किले में बम गोलों की वर्षा के दौरान भी जनता दीवारों से चिपक कर चोरी छिपे युद्ध देखने का प्रयास करती थी। रानी अपनी जनता के लिए वाकई बहुत श्रद्धा रखती थी। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।